आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आज हमारे इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई डेडिकेटेड हमारे गेस्ट हैं, जिनको मैं बड़े दिल से पसंद करता हूं, चूंकि वो उन्होंने एक इनोवेटिव काम करना शुरू किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि वो इनोवेटिव काम भी और वो अपना तारफ भी खुद अपनी ज़बानी करवाएं। यासिर भाई से मैं चाहूंगा कि वो अपना तारफ भी करवाएं और ये भी बताएं कि वो काम क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली है। मेरा ताल्लुक जंग से है और मैंने बेसिकली ओ लेवल्स ए लेवल्स किया है और उसके बाद बीएस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है। और उसके साथ साथ मैं एक हॉबी करता हूं जो बेसिकली बर्ड से रिलेटेड है। और इसमें बहुत सारी हेल्प जो है मुझे वो अपने दोस्त अहबाब से भी मिलती है। और साथ ही साथ जो है एनिमल नेक्सस प्लेटफॉर्म जो एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है, उसके थ्रू भी बहुत सी चीजें ऐसी करने को मिल रही हैं जो शायद मैंने पहले कभी इस हॉबी में नहीं सोची थी। और आई एम वेरी हैप्पी कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो शायद पहले पाकिस्तान में किसी ने लॉन्च नहीं किया। बहुत शुक्रिया यासिर। मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री की तरफ आऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि ये फैंसी बर्ड्स, ये पैरट्स, ये कॉकटेल्स और ये बहुत सारी जो चीजें हैं, वाइल्ड लाइफ की पूरी एक सेगमेंट, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। और आप मुझे बताते होते हैं, काइंडली मेरे नाजरीन को भी बताइए कि इसमें क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या फायदे हैं, जिससे हमारी जनरेशन या हमारा मुल्क और कौम इससे फायदा उठा सकता सर देखें, बेसिकली बर्ड हॉबी जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी एक समझ लें इंडस्ट्री है, जिसमें बेसिकली जब तक आप एंटर नहीं होते आपको आइडिया ही नहीं होता कि हाउ मच बिग इट कैन बी। जिस तरह है। आप देखें कैटल के लिए बहुत सारी आपकी नस्लें होती हैं, म्यूटेशंस हैं। इसी तरह बर्ड में हर बर्ड के अंदर फर्दर म्यूटेशंस हैं जो बेसिकली एक्सप्लोर की जा रही हैं। और बर्ड हॉबी इस वक्त अगर पाकिस्तान में देखी जाए तो लाखों में लोग कर रहे हैं, जो शायद 1 लाख से ज्यादा है। और कितने एग्जैक्टली हमें इसलिए नहीं पता कि हम ब्लैक इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में ये शायद 10 लाख से भी ज्यादा लोग होंगे, बल्कि अगर मैं करोड़ के आसपास कहूं तो वो भी कम है। क्योंकि हर आदमी जो है, स्पेशली बाहर के ब्रीडर्स, इसमें इतना काम कर रहे हैं, इतनी रिसर्च हो रही है बाहर, तो एवियन फील्ड को लेके स्पेशल रिसर्च है जो पाकिस्तान में नहीं है। जी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करते करते वो टाइम बेसिकली गुजर गया। और उस टाइम ने मुझे सिखा दिया कि किस तरह से आप अपने स्टेप्स पे लेते हैं। फिर सही। आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी बनना शुरू हुई। जी। सोसाइटी बनी जंग बर्ड सोसाइटी। तो फिर मुझे पता ये चला कि वट एवर नॉलेज आई एम हैविंग इज एक्सपोनेंशियल नॉलेज, और ये नॉलेज लोगों के पास नहीं होता। तो जी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सामने आके लोगों को गाइड करना शुरू किया और एक्सप्लोर करता रहा चीजों को। और उससे नतीजा ये निकला कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे पता है, लोगों को शायद उसके बारे में इल्म नहीं है। जी। फिर मेरा ताल्लुक आपके साथ बना इमरान के थ्रू। हमने एक मिलके शो किया था। और जी। उस शो के जरिए बेसिकली मुझे मौका मिला कि मैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होते, जी। उन डॉक्टर्स को इनटेक करूं। मैंने एक दो दफा आपसे डिस्कस किया, आपने मुझे कहा कि आई हैव अ प्लान फॉर इट। और हमने फिर एक एनिमल नेक्सस के नाम से प्लान लॉन्च किया। और जी। इस प्लान को बेसिकली हमने पहले खुद टेस्ट किया। जो जो चीजें मैं प्रॉब्लम फेस करता था आपने मेरे से पूछी और उनको हमने क्लियर आउट करने की पूरी कोशिश की है। जिस तरह के डिलीवरी में हम सिक्योर डिलीवरी ला रहे हैं, हम जी। डॉक्टर्स को जो है प्रॉपर ट्रेन कर रहे हैं एवीएन के अंदर। जी। उसके साथ साथ ये है कि हमने एमफिल के जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आप सेंड करते हैं मेरे पास कि इनको ट्रेन करें आप। सिर्फ ना के ना डिजीज से ट्रेन, बल्कि साथ ही साथ आप कहते हैं कि इनको प्राइजेस भी बताएं, म्यूटेशंस भी बताएं, ताकि इनके पास कंप्लीट नॉलेज हो जो पहले नहीं था। क्योंकि जी। एवियन फील्ड अलहदा है। उसके अलावा हमने मेडिसिन को लेके एक नई रिसर्च जो है बेसिकली स्टार्ट की हुई है। साथ ही जी। साथ हमने पेडिग्री जो है, सॉरी, पैरासाइटिकल और बैक्टीरियल टेस्ट जो है जी। वो स्टार्ट किए हुए हैं। उसके अलावा आपके मेरा एक और प्लान है जो बेसिकली फ्यूचर प्लान है, वो है पेडिग्री बर्ड की बनाना। चाहे जी। वो कॉमन बर्ड है, चाहे वो एक्सपेंसिव बर्ड है। जी। इसके साथ साथ एक और चीज है कि हमारा एक और प्लान है डीएनए सर्टिफिकेट्स का और हेल्थ सर्टिफिकेट्स का, जो जी। पाकिस्तान में अभी अगर दिए भी जाते हैं तो वो फेक है। या जो जी। डीएनए दिया जाता है वो डीएनए बिल्कुल सिर्फ सेक्स बताता है कि ये मेल है या फीमेल है। और अक्सर औकात जो किट्स यूज की जा रही होती है वो किट्स ही गलत होती हैं और हमें पता नहीं है। इसलिए जी। हमें लोग धोखा दे देते हैं और हम उस धोखे में आ जाते हैं। जी। ये सारा कुछ हम एनिमल नेक्सस के थ्रू कर रहे हैं। उसके अलावा आपके थ्रू आपने मुझे इनकरेज किया कि यार एक बिजनेस प्लेटफॉर्म सेट करो, ताकि कल को हम इस चीज को मूव ऑन करें। और आपके कहने पे
मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, और जब से वो रजिस्टर्ड करवाई है मुझे आइडिया ये हुआ है कि हम कितना ज्यादा ऐसा स्ट्रेचर है जिसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल साइड पे बैठे थे। और जी गवर्नमेंट को हम किस तरह रियलाइज करा सकते हैं कि ये एक पूरी इंडस्ट्री है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। जी और इसमें सबसे बड़ा थैंक यू आपका है कि आपने उस वक्त इनकरेज किया, जब मैं बिल्कुल मतलब डाउन एंड आउट भी था काफी हद तक, कि सिर्फ मैं सोच रहा था कि यार ये बर्ड ब्रीड करवाने हैं या हॉबी के तौर पे रखने हैं। आपने कहा नहीं यार सर, स्टार्ट व्यूइंग इट एज अ बिग बिजनेस, और सिर्फ पाकिस्तान को मत फोकस करो, यूनिवर्स को फोकस करो। और जी एनिमल नेक्सस के पीछे भी हमारा फोकस मेन यही है कि हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जहां पे सिर्फ आप एनिमल्स की नहीं, बर्ड्स की नहीं, बल्कि हर चीज, जो चीज आपको इस हॉबी से रिलेटेड या लाइव स्टॉक, इसको अगर हम ओवरऑल कहें, उससे रिलेटेड चाहिए, वो आपको एक जगह पे मिलेगी। वन स्टॉप शॉप जिस तरह हम कहते हैं, या जी वन स्टॉप प्लेटफॉर्म कहा जाता है, वो जी हमने बेसिकली बनाया। और इसमें आप हमेशा इनपुट लेते हैं लोगों का। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, और फैंसियर्स का फीडबैक भी हम ले रहे हैं, हम मेडिसिन कंपनीज के साथ भी हैं, हम हर किसी के साथ एसोसिएट करके रिसर्च कर रहे हैं। और ये रिसर्च आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होगी। और लोगों से मैं हमेशा जिस तरह कहता हूँ कि सब्र से चलें, सब्र से चलेंगे तो आपको फायदा होगा। और यही बेसिकली हमारा एम है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस पाए, नहीं ये नहीं कि 2 दिन के लिए तो हम अपने आप को ऊपर ले जाएं और एंड रिजल्ट क्या हो कि आप और मैं अपना पैसा तो कमा ले, लेकिन हॉबी जीरो पे ही खड़ी रहे जहां पे खड़ी है। जी वेरी गुड, आपने बड़ा डिटेल से बता दिया। मैं अब लास्ट सवाल की तरफ जाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। लास्ट सवाल ये था कि आप एनिमल नेक्सस का बारहा जिक्र किया है, तो अगर फैंसियर को जी आसान सर। लफ्जों में समझाना चाहें कि फैंसियर को जी एनिमल नेक्सस से क्या फायदा होगा, या एनिमल नेक्सस से फैंसियर किस तरह फायदा हासिल कर सकते हैं? सर देखिए, बेसिकली हमने एक स्टार्ट में भी वीडियो बनाई थी, जो थी इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल नेक्सस के नाम से। उसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, और उसमें मैं ओवरव्यू ऑफ एनिमल नेक्सस दे रहा हूँ। जी लेकिन आई डोंट नो लोगों ने उसको क्यों लुक नहीं किया उस तरह से, या इग्नोर किया। एनिमल नेक्सस बेसिकली सिर्फ फैंसियर्स को फायदा नहीं देगा, बल्कि ये हर लाइफ स्टॉक वाले आदमी को फायदा देगा, जितना अभी तक मैं इसको समझ चुका हूँ। जी ठीक है। उसके अलावा फैंसियर को सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको जो भी बर्ड मिल रहा है वो रजिस्टर्ड आदमी का ही मिलेगा, जी आपको कोई फेक बर्ड नहीं मिलेगा। जी अगर आपको कोई बर्ड की एड लगी हुई मिलती है तो वो बर्ड पहले हमारी टीम वेरीफाई करती है कि जी यार ये बर्ड है, इस बर्ड को हमने वेरीफाई किया है, और ये फलाने आदमी का बर्ड है, फलानी जगह पे पड़ा है, और ये हमारा वेरीफाइड बर्ड है। फिर जी उसके बाद उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसकी कंप्लीट म्यूटेशंस बताई जाती हैं कि जी कौन कौन सा बर्ड है, किस तरह से है। साथ ही साथ उसके नीचे एक ऑप्शन जो भी हम शायद जाके ऑन कर देंगे, वो डीएनए सर्टिफिकेट्स की और हेल्थ सर्टिफिकेट्स की है, जी जो हमने बेसिकली अटैच करने हैं। लेकिन ड्यू टू अभी काम इतने सारे हैं हम नहीं कर पाए। इंशाल्लाह उसको भी करेंगे। और करने के साथ वो लिखा हुआ भी मौजूद होता है कि एक्स्ट्रा चार्जेस पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जी आने वाले टाइम में वो बर्ड की प्राइस के अंदर ही इंक्लूड कर दिए जाएंगे। जी उसके अलावा आपको मेडिसिन मिल जाया करेंगी जी जो बेसिकली आपके बर्ड से रिलेटेड होंगी, ना कि कोई ऐसी मेडिसिन हो जो किसी अरे गहरे ने आपको कह दी है। जिस तरह मैं जी हमेशा लोगों को कहता हूँ कि लोग तो हमारे यहाँ वो हैं कि जिनको यही नहीं पता, वो कैल्शियम के लिए वाइडलिन एम यूज करते हैं, और वाइडलिन एम में कैल्शियम सीरस से नहीं है। जी इस तरह की मेडिसिन हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी। जो जी मेडिसिन होगी वो टेस्टेड होगी, पहले उसका टेस्ट होगा, जी टेस्ट से गुजरेगी, उसके अप्रूवल के बाद वो रिकमेंड की जाएगी। और साथ ही साथ आप कभी भी किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। जी डॉक्टर आपके पास या ऑन कॉल, या जी फिर आप उसको घर पे बुला के अपॉइंटमेंट के जरिए अपना बर्ड चेक करवा सकते हैं। और जो पहले हमारे यहाँ नीम हकीम खतरा जान है, उनसे जान छूटना शुरू हो जाएगी विद टाइम। मैं देखता हूँ कि आज से 2 से 3 साल के बाद हम जो है उस जगह पे खड़े होंगे जहाँ पे शायद फॉरेन ब्रीडर्स खड़े हैं। उसके साथ माशाल्लाह। साथ एनिमल एक्सेस जो है एक और प्लेटफॉर्म आपको ये प्रोवाइड करेगा कि ये इंटरनेशनली भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो जी अगर आपको इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलते हैं और जी आप उनको पूरा करने में किसी किस्म की हेल्प चाहते हैं, वो चाहे एनिमल नेक्सस से हो या चाहे मेरे थ्रू हो, वो जी हम प्रोवाइड करेंगे। उसमें हेल्प करेंगे कि किसी तरह इसको क्लियर किया जा सके, जो बीच में ड्रॉबैक्स हैं, ये जो बेसिकली ब्रोकरेज वाले लोग नुकसान करते हैं, वो नुकसान हम ना कर सकें। जी लेकिन हम एनिमल नेक्सस के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। साथ ही साथ अगर ये हमारी ब्लैक इकोनॉमी से मूव करके जो अरबों रुपए का इस वक्त बिजनेस पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस चीज से शायद अभी हमारी गवर्नमेंट भी अवेयर नहीं है, लोग भी अवेयर नहीं है, और डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं है, वो इस वक्त
ब्लैक इकोनॉमी में ऑपरेट कर रही है, अगर वो लीगल इकोनॉमी में आ जाएगी और इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाएगा, तो उसके साथ साथ इतना बिजनेस जनरेट हो सकता है, इतनी जॉब जनरेट हो सकती है कि शायद ये जॉब और किसी इंडस्ट्री में इतनी अभी स्कोप नहीं है जितना इसके अंदर स्कोप है। स्पेशली अगर वेटनरी डॉक्टर से रिलेटेड बात की जाए, बहुत बड़े बड़े फार्म्स बन रहे हैं, लेकिन वो फार्म्स कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है। उसकी वजह ये है कि लोग हिडनली या ब्लैक इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर ये प्रॉपर हो जाए तो हमें बहुत सा फायदा होगा, जो शायद जीडीपी भी इंक्रीज करेगा हमारा और हमारी एक्सपोर्ट्स को भी इंक्रीज करेगा। अभी भी बहुत से बर्ड एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं बीच में पैटर्न के आते हैं जिस तरह के आना चाहिए उनको। यासिर, ये बताएं कि ये कौन सी ज्यादा ब्रीड्स हैं जो पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर हैं, और कौन लोग हैं इसके बायर, वो कितना खरीदते हैं? सर देखिए, पाकिस्तान में बेसिकली सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई बर्ड है तो वो बजरीगर्ज है। वो जी। चाहे कॉमन बजरीगर है या अभी एक लेटेस्ट ब्लैक विंग होगोरोमो बजरीगर्ज आया है। मतलब सबसे महंगा जो अभी सेल हुआ है मेरी नजर में वो ब्लैक विंग होगोरोमो बजरीगर है, जो शायद $22,000 का सेल हुआ है। अच्छा। और उसकी डिमांड आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बनेगी। उसके बाद आपके आते हैं लव बर्ड्स। लव बर्ड के अंदर भी बहुत से बर्ड्स ऐसे हैं जो शायद 1,000 से शुरू होते हैं और 4 लाख रुपए पर पीस तक जाते हैं। इसी तरह आपके कॉकाटेल्स हैं जो तीसरे नंबर पे आते हैं, जो लोग पसंद करते हैं। और कॉकाटेल की विसल बहुत ज्यादा प्यारी होती है, क्योंकि मैं खुद वो ब्रीड करवाता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कॉकाटेल कितना अटैची परिंदा है। लेकिन उसको लेके बहुत सी मिथ्स हैं या बर्ड्स को लेके जो शायद हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है। इसके अलावा इसके बाद टॉकिंग बर्ड्स में आ जाए तो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है अफ्रीकन ग्रे। लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंसिव है तो हमारे लोग रॉ या फिर ग्रीन रिंग नेक जो है उसको ज्यादा पसंद करते हैं। और उसकी वजह से जो बहुत सारी चीजें हैं या बहुत से हमारे वर्ल्ड वाइल्ड बर्ड्स अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे ना, जी। तो आपकी जो ये वाइल्ड से गायब होता जा रहा है ये रिंग नेक या फिर आपका ये अलेक्जेंड्रिया जिसको कहते हैं, वो वापस लाया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ इलीगल इनकी कैचिंग बहुत ज्यादा और इलीगल एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। उसको जी। हमें कवर अप करने की जरूरत है। जी। और इसको हम लीगलाइज कर देंगे तो फायदा ये होगा कि हमें जंगल के लिए भी बर्ड्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ ये है कि चेक एंड बैलेंस रखना भी आसान हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जो आम एक फैंसियर है उसको किन मुश्किलात का सामना है, क्या क्या मसाइल हैं आपके ख्याल में एक आम फैंसियर को? सर देखिए, आम फैंसियर को सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि उसको पता ही नहीं है कि बर्ड कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसकी म्यूटेशन क्या है, या इसकी प्राइस क्या है, या इसकी बाहर वैल्यू क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम ही यही है, या किससे बर्ड बाय करना है। और यहीं से बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और उसके बाद फिर उसको रखना किस तरह है, उसकी केयर किस तरह करनी है। इसमें ज्यादा लॉजिक से हटके या साइंस से हटके ज्यादातर बातें जो है ना वो मिथ्स पे बेस्ड है। जिस तरह आप ओवरऑल देख लें कि कोई भी मिथ बना दी जाती है। जिस तरह एक मिथ बर्ड के बारे में मुझे पिछले दिनों अभी लेटेस्ट सुनने को मिली कि कॉकटेल तो बेसिकली प्लकिंग करता ही है। जी। मतलब प्लकिंग एक डिजीज है जो प्रॉब्लम है, लेकिन जी। लोगों ने कह दिया कि जी ये बर्ड तो करेगा ही करेगा। जी। इसके साथ साथ ये है कि बर्ड किससे बाय करना है, बर्ड को किस तरह चेक करना है बाय करते हुए। और बर्ड जब आप किसी बंदे से बाय कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए। फिर उसकी प्राइस क्या है, वो किस तरह रखना है, किस तरह बड़ा करना है, और फिर उसको सेल किस तरह करना है। बहुत से ऐसे वल्चर्स हैं जो शायद 50,000 की चीज आपसे 5,000 में लेने के लिए तैयार होते हैं। जी। अच्छा, या सिर थोड़ा सा हम शॉर्टकट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप 24-24 घंटे जी सर। फैंसियर्स को एडवाइस देते रहते हैं और उनको डिजीज के मुतल्लक, मैनेजमेंट के मुतल्लक, ट्रीटमेंट के मुतल्लक, जेनेटिक्स के मुतल्लक, डीएनए के मुतल्लक, मुझे पता है बहुत सारा काम डिवोटेडली कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ये मुझे फरमाइए कि ये जो आम हमारा फैंसियर है, जी सर। किस तरह कन्वेंशनल सिस्टम से डिजिटल सिस्टम की तरफ जा सकता है, और किस तरह वो अपने बिजनेस को ज्यादा तरक्की याफ्ता या कामयाब कर सकता सर देखिए, पहली सबसे जो चीज है वो मेरे ख्याल से ये है कि हमें इसको एज अ हॉबी टेकअप करना है, अपने अंदर हॉबी को बिल्ड करना है। और उसके बाद लर्निंग के साथ साथ फिर इसको बिजनेस की तरफ मूव करना है। जब तक आपको बेसिक्स का नहीं ना पता होगा आप मूव नहीं कर सकते। है? हमारे यहाँ हर आदमी ये सोच के आता है कि मैं आज लगाऊंगा और कल पैसे कमा लूंगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल लाइफ स्टॉक देखें या कोई भी बिजनेस देखें, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हमारे यहाँ हर चीज शॉर्ट टर्म प्लानिंग को लेके की जाती है। दूसरी चीज ये कि डिजिटलाइजेशन की तरफ आने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपने बर्ड्स का कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल रखा नहीं जाता।
अगर रिकॉर्ड होगा तभी आप उसको डिजिटलाइज कर सकेंगे, और डिजिटल बहुत सारी जो चीजें हैं वो तभी पॉसिबल हैं जब आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड हो। सर, जो आपका सवाल था कि इसको डिजिटलाइज किस तरह कर सकते हैं। जी 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 सर। सर बेसिकली डिजिटलाइजेशन के लिए देखें, सबसे पहली चीज ये है कि आपको आपके बर्ड्स का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड कीपिंग जो है उसको करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे तभी आप उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम देखें, स्पेशली जो अभी कोरोना पेंडेमिक आया है, इसकी वजह से हर चीज जो है वो अब ऑनलाइन सेलिंग वाली जो है वो क्विक टर्न आ जाएगी, और ईच एंड एवरी कंट्री में ऑनलाइन सेलिंग की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास जो पहले रिसोर्सेज हैं उनको आप अच्छी तरह यूज नहीं करेंगे तो आप लॉस उठाएंगे, स्पेशली बिजनेस में। वो ये है कि देखिए, आप पहले बर्ड सेल कर देते हैं, लोगों को लिमिटेड एक्सेस है, लेकिन आने वाले टाइम में एप्स के थ्रू या डिफरेंट जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू लोगों का एक्सेस बढ़ता जाएगा चीजों की तरफ, और लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगी। तो अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा या कंप्लीट रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होगी तो आप खुद ब खुद साइडलाइन होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और उसकी वजह से इशू ये होगा कि आपका जो बिजनेस शायद पहले फ्लरिश कर रहा था अब वो फेलियर की तरफ मूव कर जाएगा। और एनिमल नेक्सस इसमें बहुत एक हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको हर चीज वेरीफाइड और सर्टिफाइड मिलेगी, और जो हर बर्ड अटैच हो रहा होगा इसमें या अवेलेबल फॉर सेल होगा वो वेरीफाइड बर्ड होगा, और जो ओनर या सेलर है वो भी वेरीफाइड होगा। बहुत शुक्रिया यासिर, मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह आपको कामयाबियां दे। आप इसी तरह, मैं आपको बढ़ता, पाकिस्तान को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। यही वो यूथ है जो इंशाअल्लाह अल अजीज हमारे पाकिस्तान को एक प्रॉस्परस और एक डेवलप्ड नेशन और डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड मुसलमान बनाएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।